यही है तानाजी कड़ा, जहाँ से वीर तानाजी मालुसरे अपने चुनिंदा मावड़ों के साथ इस किले पर चढ़े थे और वो कल्याण दरवाजा ओपन किया था। उसके साथ जब युद्ध चल रहा था तब तानाजी मालुसरे जी की ढाल नीचे गिर गई थी। तब उन्होंने अपने हाथ को ही ढाल बनाया था और उसी समय उनका हाथ यहाँ पर गया था। और जब आप पीएमटी से उतरते हो ये सिंहगढ़ के बेस विलेज तक, तो पीएमटी आपको डायरेक्ट जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है एग्जैक्ट वहीं पर छोड़ देती है। यहाँ रोड दिखाई दे रहा है और उसके ठीक पीछे ट्रैक स्टार्ट होता है। और अभी 7:30 बज रहे और मैंने जस्ट नाउ ट्रैक स्टार्ट किया है और मैं 16 आया हूँ, अकेला आया हूँ। और आप जब ये सिंहगढ़ किले पर आते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। जहाँ पर आपको बस छोड़ती है वहाँ से आप ऊपर तक किसी गाड़ी में भी जा सकते हो 30-40 रुपये किराया देकर। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप ऐसे ट्रैक करके भी जा सकते हो। और अगर आप गाड़ी से गए तो आपको गाड़ी डायरेक्ट दरवाजे तक छोड़ देती है। और इस सिंहगढ़ किले पर आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपको स्वारगेट बस स्टैंड से यानी पुणे में से पीएमटी मिल जाती है। और पीएमटी सुबह 5 बजे से पहले चालू होती है, उसके बाद 6:30 वगैरह ऐसा चालू रहती है पीएमटी। और अगर आप 150 रुपये का पास निकालते हो 150 रुपीज़ का, तो आप उसमें आना जाना रिटर्न कर सकते हो। और अगर आपने फूड कैरी किया तो आपका ट्रैक ये ओनली 150 रुपीज़ में हो जाता है। और इस सिंहगढ़ किले का नाम पहले कोंढाना था, क्योंकि जब यहाँ पहले जो कोली लोग थे उनकी यह मान्यता थी कि यहाँ कोंडैया ऋषि ने तपश्चर्या की थी और इस वजह से इस किले का नाम पहले कोंढाना था। और 1647 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बारी से जीतकर हिंदवी स्वराज्य में शामिल किया था। और 1665 में यानी 1665 में जब पुरंदर का तह हुआ था तब छत्रपति शिवाजी महाराज को इस किले को मुगलों को सौंपना पड़ा था। अभी राइट नाउ यहाँ पर हमें पहली बार सनराइज यानी सूर्य नारायण जी के दर्शन होते हैं। एटमॉस्फेयर एकदम मस्त है, हर जगह बस पक्षियों की आवाज़ और पीछे ये सनराइज। ट्रैक की डिफ़िकल्टी की तो ये इजी लेवल में आता है। और अगर आप इस किले पर अकेले भी आ रहे हो तो आप आराम से इस किले पर आ सकते हो, क्योंकि इधर ऐसा खोने जैसा कुछ नहीं है और भीड़ हमेशा रहती है, वीकेंड हो या वीकडेज आपको यहाँ पर हमेशा भीड़ मिलेगी। और फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है बसेस की, तो आप यहाँ पर आराम से आ सकते हो। और इस ट्रैक के दौरान आपको बीच बीच में ऐसे हर जगह दुकान वगैरह मिल जाते हैं, तो आप अपने साथ ज़्यादा सामान मत कैरी करना, क्योंकि वो सामान ऊपर ले जाने में तकलीफ़ होती है। बस वाटर बॉटल कैरी करना और वो वापस नीचे भी लाना। और आधे घंटे के बाद यहाँ से हमें किले की जो वॉल है वो दिखनी चालू हो गई। अभी 8 बज रहे हैं और यहाँ पर हमें एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। और इस कोंढाना किले के निर्माण की बात करें तो यह किला बहुत पुराना है। 8:30 बज रहा है अभी और मैं वो पहले गेट तक पहुंच गया है। और आप जब इस ट्रैक पर आओ तो आप लगभग 1 घंटे में पहुंच जाते हो। बस सुबह जल्दी स्टार्ट करना, क्योंकि अगर धूप में स्टार्ट किया तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। मैं तो बस 1 घंटे में पहुंच गया, 7:30 बजे स्टार्ट किया था और बस यहाँ पर ही वो दरवाज़ा है, 1 घंटे में पहुंच जाते हो आप आराम से। और यहाँ पर सिंहगढ़ किले की पार्किंग है, यहाँ पर कार पार्किंग 4 व्हीलर और वहाँ पर 2 व्हीलर।
और यहाँ पर जो लिखा है फेमस, गड आला पण सिंह गेला। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है। और यहाँ पर है पुणे दरवाजा। यहाँ पर ऐसे एक के बाद एक 3 दरवाजे। पहले दरवाजे से अंदर आते ही ऊपर एक बुरुज दिखाई देता है और यहाँ पर मैप भी है कैसे घूमना है। और यहाँ पर किले का पूरा मैप है, जैसे आपको ऊपर से कौन से किले देखने को मिलते हैं, पुरंदर, वज्रगढ़ जैसे। और यहाँ पर आप कौन से पॉइंट देख सकते हो, जैसे कोंडानेश्वर मंदिर। उसके बाद यहाँ पर हमें इस किले का दूसरा दरवाजा देखने को मिलता है। और हम अभी खड़े हैं दूसरे दरवाजे पर। वहाँ पर है पहला दरवाजा, ये हम जहाँ खड़े हो दूसरा दरवाजा, और उसके पीछे तीसरा दरवाजा। तो अभी चलते हैं तीसरे दरवाजे की तरफ। और वहाँ पर एक पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है। और इसके बाद ये है तीसरा दरवाजा। उसके बाद यहाँ पर है तोफखाना। यह है तोफखाना। यहाँ पर लिखा है घोड्यांची पागा, पर जो लास्ट लाइन में लिखा है कि यहाँ पर घोड़ा खड़ा रह सके इतनी जगह नहीं है, तो ये घोड्यांची पागा नहीं है। तो देखते हैं अंदर क्या है। घोड्यांची पागा के बाद जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पर हमें एक पानी की टंकी और यहाँ पर एक मंदिर दिखाई देता है। और इस दूरदर्शन की बात करें, जब हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद यह दूरदर्शन यहाँ पर खड़ा किया था। यहाँ पर एक कल्याण दरवाजा। तो जब तानाजी मालुसरे वॉल चढ़कर ऊपर आए थे, तब उन्होंने सबसे पहले वो कल्याण दरवाजा ओपन किया था। जो मावले नीचे रुके थे उन्हें ऊपर आने के लिए। यहाँ पर तो अभी लिखा है कि काम चालू है, नीचे नहीं आने देंगे। बस यही से हमें ये कल्याण दरवाजा दिखता है। और यहाँ से आगे हमें झुंजार बुरुज देखने को मिलता है। तो देखते हैं झुंजार बुरुज। उसके बाद ये है झुंजार बुरुज, और यहाँ से व्यू एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है। और यह किले की दीवार अभी भी एकदम मजबूत और अच्छी कंडीशन में है। और उसके बाद यही है तानाजी कड़ा, जहाँ से वीर तानाजी मालुसरे अपने चुनिंदा मावड़ों के साथ इस किले पर चढ़े थे और वो कल्याण दरवाजा ओपन किया था। इसके बाद जाते हैं कलावंतीन बुरुज की तरफ। और अगर एटमॉस्फेयर क्लियर हो तो हमें यहाँ से राजगढ़, तोरना भी दिखाई देते हैं। पर अभी एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लियर नहीं है।
और इस सिंहगढ़ किले पर चल रहे युद्ध के समय जब तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौड़ नाम का राजपूत था, उसके साथ जब युद्ध चल रहा था, तब तानाजी मालुसरे जी की ढाल नीचे गिर गई थी। तब उन्होंने अपने हाथ को ही ढाल बनाया था और उसी समय उनका हाथ यहाँ पर गया था। और यहाँ पर मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दूसरे बेटे छत्रपति राजाराम महाराज जी की समाधि देखने को मिलती है। और उसके बाद ये है लोकमान्य तिलक बंगला। यह बंगला लोकमान्य तिलक जी ने रामलाल नाइक उनसे खरीदा हुआ था और लोकमान्य तिलक जी यहाँ पर कभी कभी रहा करते थे। और यहाँ पर कोंढानेश्वर मंदिर के बारे में जो जानकारी बताई है, वहाँ पर ऐसी जानकारी है कि यह कोंढानेश्वर मंदिर यादवकालीन है, मतलब यह इसका निर्माण यादव काल से है। और यह कोंढानेश्वर मंदिर यादवांचे जो जिसे कहा जाता है कुल दैवत, वह तो यह कोंढानेश्वर मंदिर उनके कुल दैवत है। और यहाँ पर अंदर हमें महादेव जी की पिंड दिखाई देती है। और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर पीछे माइक्रोवेव टावर है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये सिंहगढ़ किले की एकदम टॉप की जगह है, यानी सर्वोच्च जगह जिसे कहा जाता है। अभी मैं सिंहगढ़ किले के एकदम टॉप पर हूँ। यहाँ से पूरा साइड का किला दिख रहा है, जैसे वहाँ पर कल्याण दरवाजा, और यहाँ पर नीचे तानाजी मालुसरे जी की समाधि, पीछे है पुणे दरवाजा, सब दिखाई दे रहा है यहाँ से। यहाँ पर हमें वीर तानाजी मालुसरे जी की समाधि और उनका स्मारक देखने मिलता है। और यहीं पर वो स्टैचू है जब राजमाता जिजाऊ माँ साहब को यह लगा था कि यह कोंढाना किला स्वराज्य में, हिंदवी स्वराज्य में होना चाहिए, तब वीर तानाजी मालुसरे जी अपने बेटे रायबा के शादी का निमंत्रण लेकर रायगढ़ पर गए थे। और उसी समय उनको यह बात पता चली और फिर उन्होंने उस वक्त कहा था कि पहले शादी कोंढाना की और फिर मेरे बेटे रायबा की। और यहीं पर वो स्टैचू है। और यहाँ पर हमें अमृतेश्वर मंदिर देखने को मिलता है। और इस अमृतेश्वर मंदिर में हमें भैरव और भैरवी दोनों भगवान की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर हमें इसे पिठला भाकरी यानी
जिसे झुमका बागर कहा जाता है, वो भी इसके लेबर खाने को मिलती है। और यह पूरा सिंहगढ़ किला एक्सप्लोर करने की बात करें तो मैंने सुबह 8:30 बजे चालू किया था और अभी 11 बज रहे और मैंने अभी ट्रैक डाउन करना स्टार्ट किया है। तो अभी देखते हैं कितना समय लगता है। और नीचे आने में मुझे 1 घंटे से भी कम वक्त लगा। पूरे 50 मिनट में मैं नीचे आ गया ट्रैक डाउन करने में। ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगता है पर नीचे आने में कम समय लगता है।